अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो मैंने आपके लिए वॉकिंग का डिस्टेंस जो है ये इलाका जो है वो चुना है। ये नक्शे के ऊपर तो ये जो है ये लंदन हाई रोड से रास्ता जो है वो दिखा रहा है या क्रो लेन से। तो एक्चुअली मैं यहाँ से इस तरफ जाने की बजाय ये यहाँ से एक बिल्कुल शॉर्टकट है और ये जंगल सा तकरीबन थोड़ा सा है, इसके अंदर से रास्ता जाता है। यहाँ से शॉर्टकट से होके मैं ग्रो लेन पे जाने की बजाय वेलबोर्न लेन साउथ जो है ये आपको यहाँ जो बीकन ट्री हीथ जो है वो यहाँ तक लेके आऊँगा। फिर वुड लेन से होते हुए कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के पास से हम रश ग्रीन रोड पे जाएंगे। चलते चलते फिर यहाँ से ये जो क्वींस हॉस्पिटल है इसके आगे से होके ये यहाँ से रॉमफर्ड मार्केट से थोड़ा सा इधर से ये मार्केट फिर आपको दिखाऊंगा और यहाँ से ये क्रो लेन के रास्ते जो है ये फिर हम जो है ये वापस आएंगे और यहाँ से आके फिर ये इसको जगह जाने की बजाय मैं यहाँ से आपको जो है ये लंदन रोड तक ये शॉर्ट रास्ता जो है ये भी दिखा दूंगा। उससे ये होगा कि हमारी वेलबोर्न साउथ जो है ये भी सारी कवर हो जाएगी और नॉर्थ वाली जो है हम इस साइड पे वो ऑलरेडी हम मार्क्स गेट और रामफर्ड रोड तक जो है वो जा चुके हैं। तो ये तकरीबन जो है ये 10 किलोमीटर का एरिया बनेगा। इसमें 2 घंटे जो है वो लगने का इम्कान है। तो चलें फिर चलते हैं। तो ये हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए तो इसको फिर मैं 2-3 पार्ट्स में करके जो है वो अपलोड करूँगा। तो ये एरिया सारा मैंने आपको दिखा दिया। तो चलें फिर चलते हैं। नाजरीन, आज जो मैंने आपके लिए रूट चुना है वो वेलबोर्न नॉर्थ, वुड लेन और क्रो लेन पर मुश्तमिल है। तो ये तकरीबन जो है ये कोई 8-10 किलोमीटर जो है ये बन जाएगा और तकरीबन 2 घंटे इस पे लग जाएंगे। तो ये मैं कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ें जो है ये साथ लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो ये जो है ये चॉकलेट बिस्किट्स हैं और ये जो है ये भी चॉकलेट है रफ़ाइलो, ये बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें, ये मैंने इसको एक ये बिल्कुल गोल होती है, इसको खोल के ये इसके अंदर जो है ये हेज़लनट होता है और बाकी चॉकलेट्स है और इसके ये बाहर जो है ये खोपरा जो है ये बारीक बारीक करके लगाया होता है। ये बहुत ही मज़े की चॉकलेट है। और ये जो है ये ब्राज़ीलियन नट्स हैं, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। और ये जो है ये पेकान नट्स इनको कहते हैं। ये आप देखें कि इनकी शक्ल जो है ये बिल्कुल अखरोट की गिरियों जैसी है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसका टेस्ट जो है ये तो अखरोट की तरह है, लेकिन इसमें वो अखरोट वाली जो है ना वो कड़वाहट नहीं है। हमारे जो अखरोट की गिरियाँ होती हैं वो थोड़ी थोड़ी कड़वी होती हैं, इनमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ही टेस्टी जो है ये पकान नट्स, ये ब्राज़ीलियन नट्स और बाकी ये सारा कुछ जो है ये कहीं जब थक जाऊंगा या एनर्जी लो होगी तो ये उसके लिए मेरे काम आएंगी। तो ये बहुत ही रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें और बहुत ही टेस्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको फिर जो है ये सैर के लिए लेके जा रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैं इस तरफ गया था, ये सवाइल रोड है और यहाँ से हम वेलबोर्न लेन नॉर्थ पे चढ़े थे। तो आज फिर जो है लेकिन मैं आपको अपोजिट साइड पे जो है ये लेके जा रहा हूँ। तो ये सवाइल रोड जो है ये यहाँ बंद हो जाती है। तो यहाँ से राइट साइड पे इसके पैरेलल जो है ये वेलबोर्न साउथ है, उस पे चढ़ना है। तो लेकिन आपको मैं एक छोटा सा जो है ये शॉर्टकट दिखाता हूँ। बिल्कुल जंगल जैसा माहौल है, उसमें से गुज़र के तो हम आराम से जो है ये वेलबोर्न साउथ पे जो है ये चढ़ सकते हैं। ये सामने आपको वेस्ट हैम यूनाइटेड एकेडमी जो है ये नज़र आ रही होगी। ये यहाँ का जो है ये फ़ुटबॉल क्लब है। तो यूरोप में आपको पता है कि फ़ुटबॉल जो है ये बहुत ही ज़्यादा मकबूल है और मुख्तलिफ़ जो है ये लंदन शहर में बहुत सारे क्लब हैं और हर एक शहर के अपने अपने जो है ये क्लब्स हैं। तो ये आपस में जो है ये सारे इनकी लीग चलती रहती है और उसमें से फिर ये प्लेयर्स जो हैं ये सिलेक्ट हो गए। तो ये जो है ये एक शॉर्टकट है वेलबोर्न तक जाने के लिए। और आप देखेंगे कि ये सामने जो है ये रेलवे ट्रैक है और उम्मीद है कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ ट्रेनें जो हैं बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो चलती हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ इनकी मेल नहीं है, लेकिन फिर भी ये लंदन ट्रांसपोर्ट जो है ये शैनफील्ड तक यहाँ से जाती है और उसके बाद बाकी आगे जो इनकी इंटरसिटी है वो आगे कोलचेस्टर, क्लैक्टन ऑन सी, साउथ एंड सी
और डिफरेंट जो है वो जगहों पे जो है ये इनकी सर्विस जो है ये जाती है। तो अभी यहाँ से जो है ये रेल आएगी। तो ये जो है ये पाथ है, ये देखें, ये बिल्कुल जो है ये घना जंगल जो है ये लगता है। तो रेल जो है ये फिर मैं किसी और दिन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ये पीछे ये देखें, ये ट्रेन एक आ गई है। देखें, इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे ट्रेन्स जो हैं ये आती रहती हैं। आज तो धूप निकली हुई है, मौसम चेक करके निकला हूँ। तो आज सारा दिन इन्होंने बारिश की पेशेनगोई तो नहीं है, लेकिन ये है कि धूप छाँव जो है ये सारा दिन जो है ये चलती रहेगी। तो ये देखें, ये उधर हम वेलबोर्न साउथ पे आ गए हैं, वेलबोर्न लेन। ये इधर ये जो है ये बाहर की तरफ जाती है और ये आज हम इधर जाएंगे। तो ये अंदर शहर की तरफ जो है ये जाती है वेलबोर्न लेन जो है। ये इधर जो है ये इसको क्रो लेन कहते हैं। ये रॉमफर्ड की तरफ जो है ये जाती है और आगे जो है ये आपको ट्रैक नज़र आ रहा होगा। तो ये वो ट्रैक है, यहाँ पे उधर साइड से मैंने आपको जो है अभी एक ट्रेन जो है वो दिखाई थी। ये देखें नाज़रीन, ये एक और ट्रेन जो है ये आ गई है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ये देखें, ये और ट्रेन। तो ये नाज़रीन आपने देखा, ट्रेन जो है यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट है। यहाँ दो कंपनीज की, लंदन में मुख्तलिफ कंपनियों की रेल जो है वो चलती हैं। इन्होंने अपने अपने जो है वो लाइन जो है सेक्शन जो है ये बांटे हुए हैं। तो इधर TfL ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की रेल जाती हैं और एक ग्रेटर एंजीलिया इसकी ट्रेन जाती हैं। TfL ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की ट्रेन जो है ये लंदन के सबर्ब तक जाती हैं और दूसरी जो है उस कंपनी की ट्रेन जो है ये आपको दूसरे बाहर के शहरों की तरफ जो है ये लेके जाती है। तो यहाँ पीछे जो मैंने आपको लेन दिखाई थी, क्रो लेन, वो रॉमफर्ड को जाती है। तो यहाँ बहुत से इलाके जो हैं, ये जैसे हमारे कुछ इलाकों में कोर्ट लगता है, किसी के हर गांव के साथ जो है, जो हर इलाके के साथ कोई एक मखसूस। तो यहाँ लंदन में फ़र्ड जो है वो बहुत हैं, इलफर्ड,
स्ट्रैटफर्ड, रॉमफर्ड, वटफर्ड, सिमिलरली इस तरह के बहुत सारे फर्ड हैं। तो फिर मैंने ये चेक किया तो ये फर्ड जो है ये बेसिकली जैसे पहाड़ों के दरमियान गुजरने के लिए दर्रे होते हैं, रास्ता बना होता है, इसी तरह ये दरियाओं में यहाँ से दरिया जो है वो कम गहरा होता है, यहाँ से दरिया पार किया जा सकता है, तो उसको ये लोग जो हैं ये फर्ड कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे जो हैं, ज़ाहिर है ये नाम उस वक्त पड़े होंगे जब ये लंदन जो है ये छोटा सा होता होगा और ये सबर्ब जो हैं। वैसे एक बात है, इनके दरिया जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे तो नाले जो हैं वो भी इनसे बड़े होते हैं। तो ये हर छोटा छोटा जो है उसको इन्होंने दरिया के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इनके मेजर दरिया जो हैं वो तो मेरा ख्याल दो ही हैं। सबसे बड़ा तो थेम्स है जो लंदन के बीच में से गुज़रता है, और दूसरा इनका रिवर जो है वो क्लाइड रिवर है, वो स्कॉटलैंड में ग्लासगो की साइड पे है। तो बाकी रिवर जो हैं वो मेरा ख्याल है इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इन्होंने हर छोटे बड़े जो है उसको रिवर का नाम दिया हुआ है। तो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा कि इनके रिवर्स जो हैं वो कैसे हैं। ये देखें, ये मेरी लेफ़्ट साइड पे ये बड़े बड़े यहाँ पे बड़ी बड़ी जो हैं ये स्टोर्स की चेन्स हैं। ये जो है ये असदा है, ये भी बहुत बड़ा स्टोर है, और इधर जो है इसकी साइड पे ये B&M होम बारगेन्स, ये भी बहुत बड़ा स्टोर है। तो ये स्टोर के अंदर आप चले जाएं तो यहाँ से तकरीबन जो है वो आपको हर चीज़ ही मिल जाती है। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि लोग जो है वो किसी एक स्टोर को प्रेफर नहीं करते, तो वो फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं, जो चीज़ जिस स्टोर से सस्ती मिलती है वो वहाँ से ले लेते हैं। तो इन्होंने रखा हुआ है कि कपड़े जो हैं ये फ़लाँ स्टोर से लेने हैं, ग्रॉसरी जो है वो फ़लाँ स्टोर से लेनी है, मिल्क या दूध और डबल रोटी जो है ये किसी और स्टोर से लेनी है। तो ये वहाँ से जो है ये देख लेते हैं। तो ये अब ये एक मैंने आपको उधर कंट्री साइड पे मैकडॉनल्ड दिखाया था, ये दूसरा मैकडॉनल्ड है, यहाँ भी हमने नहीं जाना। ये एक सूफी साहब आ रहे हैं, मुस्लिम लगते हैं। ये देखें, इधर भी ये बाइक वाला जा रहा है, और वो डिलीवरी उसी तरह का जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ डिलीवरी वाले जो हैं वो ज़्यादा बाइक्स ही इस्तेमाल करते हैं। वो आगे आपको साइकिल भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये साइकिल पे जा रहा है। तो साइकिल का रवाज भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये होता जा रहा है इंग्लैंड में। साइकिल वाले जो हैं ये फुटपाथ पे जहाँ मर्जी जो है ये साइकिल चला सकते हैं। ये इधर आपको पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, इसका वही जो हमारे काल्टेक्स है उसी का इसका साइन है। काल्टेक्स बेसिकली कैलिफोर्निया और टेक्सास दो रियासतें हैं USA की, उन दोनों ने शायद मिलकर बनाया होगा। तो ये यहाँ पे टैक्स जो है ये तो टेक्सास का ही है, और आगे शायद कोई और कंपनी ने मिलकर इधर पंप्स जो हैं ये बनाए हुए हैं। तो ये देखें, यहाँ कोई भी किसी वक्त भी एक्सरसाइज करने निकल पड़ता है।
ये देखें, कोरोना की वजह से आजकल जो है वो स्टोर्स में एंट्री जो है वो लिमिटेड है। तो ये लोग जो हैं ये बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे इनकी बारी आएगी ये अंदर जाएंगे। इसी तरह यहाँ देख लें, ये एक शॉप है, ये वही ऑफ लाइसेंस शॉप है, लेकिन ये बाहर खड़े हैं, लेकिन बाहर इतने ज़्यादा खड़े हैं कि वो कोरोना की ऐसी की तैसी। अभी धूप तो ये बादल ये देखें आ गए हैं, तो हवा काफ़ी चल रही है। तो यहाँ जैसे ही हवा चलनी शुरू होती है तो सर्दी जो है ये काफ़ी हो जाती है। तो इस वक्त जो है ये काफ़ी सर्दी है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बीकन ट्री हीथ का इलाका है और ये उसका जो है ये लेयर क्लब या लेयर सेंटर है। तो लेयर क्लब में जो है ये बहुत सारी गेम्स जो हैं ये होती हैं। तो वो ऑन पेमेंट जो है, या आप उसके मेंबर हों या ऑन पेमेंट आप वो गेम्स जो हैं ये खेल सकती हैं। तो इस साइड पे ये आपको आइसलैंड स्टोर जो है ये नज़र आ रहा है। ये बेसिकली फ्रोज़न फूड्स का जो है वो सबसे बड़ा आउटलेट है। तो यहाँ से हर किस्म के फ्रोज़न फूड्स जो हैं ये आपको मिल जाते हैं फ्री। सब्ज़ियाँ बल्कि इन्होंने तैयार करके काट छांट के बेहतरीन पैक की होती हैं। आप इनको डायरेक्ट लें और लेके जाके जो है ये पका लें। ये देखें, ये इशारे पे ये अब ट्रैफिक जो है ये जैम है। ये सामने वही ये बीकन हीथ ट्री का इलाका है, बीकन ट्री हीथ। और ये जो है ये इसका लेयर सेंटर है। ये देखें, ये आपको जो है ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, बीकन ट्री हीथ लेयर सेंटर। अब हम इधर को चलते हैं। ये जो है ये इस साइड पे ये बस के पीछे से जो सड़क निकलती है ये बेसिकली ग्रीन लेन है और ये यहाँ से इलफर्ड तक जो है ये जाती है। और ये जो है जिधर मैं अभी जा रहा हूँ ये वुड लेन है और ये जो है ये रोमफर्ड जाएगी। ये बस स्टॉप है। ये मैंने आपको बताया था कि हर बस स्टॉप पे इस तरह जो ये टूवर्ड्स रामफर्ड लिखा हुआ है, जो बस जो है वो जहाँ आएगी वो सब के नंबर जो हैं वो लिखे हुए हैं। और ये बस जो है ये कहाँ कहाँ जाती हैं ये आप यहाँ से जो है ये इस किस्म का ये सारा लगा होता है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी बस जो है ये किस तरफ जा रही है। ये देखें, ये आजकल लंदन में जो है ये फ्लैट्स का जो है ये काफ़ी रवाज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन जो है ये बहुत महंगी है। और अब नए जो हैं जो भी पुरानी जगह को ये मस्मार करते हैं तो उसको फ्लैट्स में जो है उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सामने जो है ये हाई राइज बिल्डिंग फ्लैट नज़र आ रहे हैं और ये जो है ये बिल्डिंग्स जो है ये भी सारी ये फ्लैट्स ही हैं। ये देखें, ये इस साइड पे भी ये इसी तरह की एक और बिल्डिंग फ्लैट्स की जो है ये बनी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है। यहाँ ये जो ऊपर फ्लैट्स वाली बिल्डिंग है इसके पीछे ही फायर स्टेशन है। ये देखें, यहाँ पे जो है ये आपको सड़कों के और फुटपाथ्स पे पैचेस जो हैं ये बहुत लगे नज़र आएंगे। तो ये जैसे ही सड़क थोड़ी बहुत ख़राब होती है ये इन्होंने हर जगह सराउंडिंग बनाई हुई है ताकि अगर कोई
ये क्या कहते हैं डिसेबल्ड है, तो वो व्हील चेयर या कोई ट्रॉली इस्तेमाल करता है। ये देखें, ये यहाँ पे ग्रीन निशान लगाए हुए हैं। ये इन्होंने अब इनको जो है ये भी उखाड़ के रिपेयर करना है। तो ये साथ साथ जो है वो रिपेयर करते रहते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा जो है वो 2-4 साल में वो उसको पूरी को उखाड़ के जो है ये इतने पैसे लगाएं। तो ये लोग जो हैं ये थोड़े थोड़े करके पैसे जो हैं वो लगाते रहते हैं और साथ साथ जो है वो इसको रिपेयर करते रहते हैं। ये देखें, इधर भी छोटे छोटे लॉन हैं और लोगों ने इनको वेल मेंटेन जो है ये किया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है ये राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट से वो सामने वाली रोड जो है वो डेगनहैम ईस्ट की तरफ जाती है। उस तरफ फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह चलेंगे। तो अभी मैंने आपको इस तरफ जो है ये लेफ़्ट की साइड पे ये वुड लेन जो है ये रॉमफर्ड जाती है, इस पे मैंने आपको जो है ये लेके जाना है। हम इंशाल्लाह रॉमफर्ड तक जाएंगे और उसके बाद जो है ये क्रो लेन पे वापस आ जाएंगे। तो ये जो सामने जो नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये बेसिकली कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ग्रुप है। तो उनका ये लंदन कैंपस जो है ये इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। तो कोवेंट्री जो है ये भी एक बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, तो बहरहाल बर्मिंघम से छोटा है, बर्मिंघम के पास है। तो ये यहाँ हर शहर के नाम पे, जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल बननी शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पहले से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, इसी तरह हर शहर में जो है वो अपने नाम से जो है वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये मौजूद हैं। ये उसका कैंपस है। ये जो बस के राइट साइड पे सामने आपको ये पार्क जो है ये नज़र आ रहा है, ये सेंट्रल पार्क है यहाँ पे बीकन ट्री हीथ का। और इसके साथ ही आगे जो है ये एक और पार्क इसके साथ ही शामिल हो जाता है, बल्कि ये 2-3 पार्क जो हैं ये एक दूसरे के साथ लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्क है। ये इंशाल्लाह मैं इस पार्क की जो है वो सारी आपको सैर कराऊंगा। तो बहुत ही खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड। तो ये अभी आज हम पार्क के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर मैं किसी दिन आपको जो है वो सिर्फ ये पार्क जो है ये घुमाने लाऊंगा। तो आप देखेंगे कि इस पार्क में हमारा जो है वो बहुत सारा टाइम जो है ये लग जाएगा। अभी फिर धूप जो है ये निकल आई है, तो जैसे ही धूप निकलती है बहुत अच्छा एहसास जो है ये होना शुरू हो जाता है। ये 2 बुज़ुर्ग जो हैं ये आगे जा रहे हैं, दोनों ने मास्क लगाया हुआ है। बाकी आप देखेंगे कि नॉर्मली किसी ने जो है ये मास्क नहीं लगाया हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये लोग जो हैं ये इंडिविजुअली जो है 1-1, 2-2 की शक्ल में आ जा रहे हैं, इसलिए मास्क की जो है ये इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें, ये पार्क जो है ये बाहर से आपको नज़र आ रहा होगा। आज मैं आपको बाहर से ही दिखाऊंगा। इस तरफ जो है ये गोल्फ कोर्स है, तो यहाँ पे लोग जो है ये गोल्फ खेलते हैं। तो ये जो है ये लिमिटेड है, यहाँ हर आदमी जो है वो नहीं जा सकता। ज़ाहिर है जो इसका मेंबर हो या जिसने गोल्फ खेलनी हो वही इधर जो है वो जा सकता है। तो इसमें हर आदमी जो है वो नहीं जा सकता। ये देखें, इधर से शायद आपको थोड़ा बहुत जो है ये गोल्फ कोर्स नज़र आए। तो ये ऊंची सी आपको जाली नज़र आ रही है। तो ये जाली जो है ये उसकी जो गेम होती है गोल्फ की, उसको रोकने के लिए जो है ये लगाई गई है, ताकि आगे जो है ये इसके आगे छोटी सी झील है जिसमें बतखें वगैरह हैं, तो कहीं उसमें अंदर न गिर जाए। बोट हाउस, ये उस पार्क की मेन एंट्री है। यहाँ पे ये उसका कार पार्क है और आगे सारा जो है ये पार्क शुरू हो जाता है।
यहाँ ख़वातीन और मर्द दोनों जो हैं ये साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, गाड़ियाँ भी, हत्ता के ख़वातीन जो हैं ये यहाँ बसेस भी चलाते हैं, बस ड्राइवर हैं। ट्रेन भी शायद चलाती हों, वो तो कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ ख़वातीन बस ड्राइवर जो हैं ये बड़ी बड़ी बसेस जो हैं ये यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो बड़े आराम से चला रही हैं। ये देखें, ये वेस्ट हैम जो है ये उसकी दूसरी शाख है, वही जो मैंने घर के पास जो है वो दिखाया था, वेस्ट हैम यूनाइटेड। तो ये जो फुटबॉल क्लब जो है उसकी एक एकेडमी जो है वो यहाँ वहाँ है, दूसरी एकेडमी पोर्शन जो है ये यहाँ है। एक में जो है ये बच्चों को जो है वो फुटबॉल खेलना सिखाते हैं और एक जो है ये बड़ों के लिए है। तो ये अपने बच्चों को ही इसके लिए शुरू से ही, क्योंकि यूरोप में बहुत क्रेज़ है फ़ुटबॉल का और फुटबॉलर जो है बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो ये शुरू से ही अपने बच्चों को जो है ये फुटबॉल खेलना सिखाना शुरू कर देते हैं। ये देखें, कुछ लोगों ने लॉन जो है वो वेल मेंटेन किए हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो मेरी तरह बड़े सुस्त होते हैं, उनके लॉन जो हैं वो ऐसे ही हैं। पता नहीं ये साल में एक आध बार जो है ये इसकी लॉन मूविंग जो है वो करते हैं, क्योंकि यहाँ सारे काम जो है वो लोगों को खुद ही करने पड़ते हैं। लेबर बहुत महंगी है, इसलिए लेबर पे कोई काम कराना जो है ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लॉन मूविंग हो, घर की छोटी छोटी रिपेयर्स हों, घर को पेंट करना हो, कुछ भी करना हो, ये लोग खुद जो है वो करते हैं। और अक्सर दुकानों पे आपने लिखा होगा DIY। तो ये डाई समझ नहीं आ रही थी ये है क्या, तो ये उसमें वो सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उन्होंने रखे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो इसका मतलब है डू इट योर सेल्फ। तो अगर आपने कोई भी काम करना है उसके मुताबिक वहाँ से औजार और मटीरियल जो है वो ले आए और उसको खुद जो है ये करें। तो ये एक बस स्टॉप आया है, यहाँ बैठ के मैं थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करता हूँ, फिर आगे चलते हैं।